हल्दी के फायदे, उपयोग और नुकसान। हल्दी के अद्भुत फायदे हिंदी में। भारत मसालों के मामले में एक समृद्ध देश है। यहाँ अलग अलग व्यंजनों के लिए आम से लेकर खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कुछ मसाले ऐसे भी हैं जिन्हें उनके औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। इन्हीं में से एक है हल्दी। ऐसा माना जाता है कि हल्दी के स्वास्थ्य के लिए कई फायदे हैं। यही वजह है कि इस आर्टिकल में हम हल्दी के औषधीय गुण बताने जा रहे हैं। यहाँ आप जानेंगे कि आम हल्दी का सेवन शरीर को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। इस लेख में हल्दी के फायदों के साथ साथ हल्दी के नुकसान भी बताए गए हैं। लेख पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि हल्दी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। ये केवल समस्याओं को रोकने और उनके प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकती है। हल्दी खाने के फायदे जानने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि हल्दी है क्या। विषय सूची। हल्दी क्या है। हिंदी में हल्दी के औषधीय गुण। हिंदी में हल्दी के फायदे। हल्दी के फायदे हिंदी में हल्दी के पौष्टिक तत्व टर्मेरिक न्यूट्रिशनल वैल्यू इन हिंदी। हल्दी का उपयोग। हल्दी का उपयोग कैसे करें। हिंदी में हल्दी के नुकसान साइड इफेक्ट्स ऑफ टर्मरिक इन हिंदी। हल्दी क्या है। हिंदी में हल्दी एक पौधा है जो अदरक परिवार से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम करकुमा लोगा है। इसे हिंदी में हल्दी और अंग्रेजी में हल्दी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से इसका रंग पीला होता है। कच्ची हल्दी बिल्कुल अदरक की तरह दिखती है। वहीं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल खाने में मसाले के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। ये सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। इसकी जानकारी नीचे दी गई है। आगे जानिए हल्दी में कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं। हल्दी के औषधीय गुण। हिंदी में जैसा कि हमने ऊपर बताया, हल्दी में कई औषधीय गुण होते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियोप्रोटेक्टिव, हृदय को स्वस्थ रखने वाले गुण, हेपेटोप्रोटेक्टिव, लिवर को स्वस्थ रखने वाले गुण और नेफ्रोप्रोटेक्टिव, किडनी को स्वस्थ रखने वाले गुण शामिल हैं। मुख्य गुण हैं। हल्दी का इस्तेमाल शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये जानकारी लेख में दी जा रही है। अंत तक देखें। आइए अब जानते हैं हल्दी के औषधीय गुणों के फायदे। हल्दी के फायदे। हल्दी के फायदे हिंदी में नीचे जानिए। हल्दी खाने से सेहत को क्या फायदे हो सकते हैं। 1. लीवर डिटॉक्स के लिए हल्दी के फायदे। हल्दी लिवर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मददगार हो सकती है। एनसीबीआई द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित चूहों पर किए गए एक शोध के अनुसार हल्दी के विषण और एंटीऑक्सीडेंट गुण पारा युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन, पारा विषाक्तता विशेष रूप से समुद्री भोजन के सेवन के कारण से संबंधित है। कोष्टक. लीवर विषाक्तता को रोकने में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, हल्दी में मौजूद हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण लिवर की बीमारी के खतरे को कम करने में सहायक हो सकते हैं। फिलहाल इस संबंध में और अधिक शोध की जरूरत है। 2. मधुमेह के लिए हल्दी के फायदे। हल्दी का सेवन मधुमेह के खतरे को कम करने में भी सहायक हो सकता है। दरअसल एक शोध में प्रीडायबिटिक आबादी में 9 महीने तक करक्यूमिन, हल्दी का एक महत्वपूर्ण घटक, का उपयोग फायदेमंद साबित हुआ। इसके उपयोग से मधुमेह का खतरा कम पाया गया। इसके अलावा करक्यूमिन के एंटी डायबिटिक गुण मधुमेह में किसी भी प्रकार की जटिलता के जोखिम को कम करने में भी सहायक हो सकते हैं। ऐसे में अध्ययन के मुताबिक 12 ग्राम तक करक्यूमिन का सेवन सुरक्षित है। हालांकि इस संबंध में डॉक्टरी सलाह लेना बेहतर है, क्योंकि मधुमेह में हल्दी के सेवन और मात्रा के संबंध में और जांच की आवश्यकता है। 3. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हल्दी। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना जरूरी है। हल्दी यहाँ मददगार हो सकती है। दरअसल हल्दी का एक महत्वपूर्ण घटक करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। यह विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे टी और बी कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं के कामकाज को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है, जिससे शरीर कई तरह की बीमारियों जैसे एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज और हृदय रोग से लड़ सकता है। 4. कैंसर के लिए हल्दी के फायदे। हल्दी का उपयोग कैंसर के खतरे को रोकने में भी सहायक हो सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि करक्यूमिन ट्यूमर कोशिकाओं के प्रसार को कम करने या रोकने में मदद कर सकता है। एंटीनियोप्लास्टिक गुण। इसमें ट्यूमर से बचाव के गुण मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटी कैंसर गुण भी होते हैं, जो प्रोस्टेट, स्तन और फेफड़ों के कैंसर के खतरे को रोकने में मदद कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर किसी को कैंसर है तो उसके लिए डॉक्टरी इलाज पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 5. वजन बढ़ाने के लिए हल्दी के फायदे। अगर सही समय पर बढ़ते वजन पर ध्यान न दिया जाए तो इससे मोटापे की समस्या हो सकती है। हल्दी के फायदे यहाँ देखे जा सकते हैं। इससे संबंधित एक शोध में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऐसी स्थितियां जिनमें हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है,
से पीड़ित लोगों में करक्यूमिन के सेवन से बॉडी मास इंडेक्स BMI, कमर की परिधि कम हो जाती है और वजन में कमी पाई गई। इसके अलावा एक अन्य शोध के अनुसार करक्यूमिन अधिक वजन वाले व्यक्तियों में सकारात्मक रूप से काम करके वजन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। हालांकि वजन कम करने के लिए सिर्फ हल्दी का सेवन ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज और डाइट में भी बदलाव करना जरूरी है। 6. हल्दी के औषधीय गुण। सूजनरोधी। हल्दी के गुणों की बात करें तो सूजन की समस्या के लिए भी हल्दी फायदेमंद हो सकती है। इंसानों पर किए गए शोध में हल्दी का इस्तेमाल सुरक्षित पाया गया। इसके साथ ही करक्यूमिन के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की भी पुष्टि की गई, जो सूजन की समस्या को रोकने में सहायक हो सकता है। सूजन गठिया, अस्थमा, कैंसर और अल्जाइमर रोग जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकती है। ऐसे में हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करके सूजन की समस्या को कम करने में सहायक हो सकती है। 7. हल्दी के औषधीय गुण। एंटीऑक्सीडेंट। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल से मुक्त रखने और आयरन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। हल्दी पाउडर के साथ साथ इसके तेल में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। वहीं चूहों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार हल्दी मधुमेह के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकने में सक्षम है। एक अन्य अध्ययन में दावा किया गया है कि करक्यूमिन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण इंसान की स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। 8. हृदय के लिए हल्दी के फायदे। दिल को स्वस्थ रखने में भी हल्दी का इस्तेमाल मददगार हो सकता है। हल्दी का सबसे महत्वपूर्ण घटक करक्यूमिन में कार्डियो सुरक्षात्मक गुण होते हैं, जिसके कारण इसके उपयोग से हृदय रोग के खतरे को रोका जा सकता है। जानवरों और इंसानों पर किए गए कई अध्ययनों में ये बात सामने आई है। इसके साथ ही एक अध्ययन में ये भी पाया गया है कि बाईपास सर्जरी, दिल से संबंधित ऑपरेशन के मरीजों में करक्यूमिन के सेवन से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो सकता है। ऐसे में हल्दी का सेवन हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। 9. पाचन के लिए हल्दी का प्रयोग। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस और अपच किसी को भी कभी भी हो सकती हैं। ऐसे में हल्दी का उपयोग न केवल गैस और पेट फूलने की समस्या से राहत दिला सकता है, बल्कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और पाचन संबंधी समस्याओं से भी राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। इतना ही नहीं, करक्यूमिन में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण अल्सर के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। इसलिए पेट और पाचन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। 10. अल्जाइमर में हल्दी के फायदे। अल्जाइमर मस्तिष्क से जुड़ी एक समस्या है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। इसके कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन बढ़ती उम्र इस बीमारी के लिए जोखिम कारक हो सकती है। ऐसे में हल्दी अल्जाइमर के खतरे को कम करने में मददगार हो सकती है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार अल्जाइमर के रोगियों में हल्दी का उपयोग उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने में सहायक पाया गया। वहीं करक्यूमिन के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अल्जाइमर की स्थिति में सुधार करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि इस विषय में अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। 11. चिंता और अवसाद के लिए हल्दी के फायदे। चिंता और अवसाद की स्थिति में हल्दी का सेवन कारगर हो सकता है। दरअसल हल्दी में एंटी एंग्जाइटी गुण मौजूद होते हैं, जो चिंता की स्थिति में असरदार हो सकते हैं। इसके अलावा एक अध्ययन के अनुसार यह माना गया कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिनोइड घटक के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल इस संबंध में और अधिक शोध की जरूरत है। 12. मासिक धर्म से पहले PMS के लक्षणों के लिए। कई महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अधिक दर्द और पेट में ऐंठन का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान में हुए एक शोध के अनुसार करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मासिक धर्म से पहले PMS के लक्षणों को कम कर सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान हल्दी वाले दूध का सेवन फायदेमंद हो सकता है। 13. गठिया के लिए हल्दी के फायदे। हल्दी का उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में फायदेमंद हो सकता है, जो गठिया का ही एक प्रकार है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार जिन 139 लोगों में घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण थे, उन्हें 1 महीने तक हर दिन 3 बार 500 मिलीग्राम करक्यूमिन दिया गया, जिसके बाद मरीजों में गठिया के लक्षणों में काफी राहत देखी गई। दरअसल हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया के लक्षणों से राहत दिला सकते हैं। हालांकि ये शोध निम्न स्तर पर और सिर्फ 1 महीने के लिए किया गया है, इसलिए इस संबंध में अभी और शोध की आवश्यकता है। 14. घावों के लिए हल्दी के औषधीय गुण। हल्दी का उपयोग कई वर्षों से छोटी मोटी चोटों या घावों को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है। हल्दी में जीवाणुरोधी, घाव भरने वाले और एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं, जो घाव भरने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि हल्दी का उपयोग केवल सामान्य चोट या घाव के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि घाव गंभीर है तो डॉक्टरी उपचार को प्राथमिकता दें।
15. खांसी में हल्दी का प्रयोग। कई लोग कई वर्षों से हल्दी का उपयोग खांसी या सर्दी की दवा के रूप में करते आ रहे हैं क्योंकि हल्दी की प्रकृति गर्म होती है। गर्म दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर सेवन करने से खांसी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। इतना ही नहीं, हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण इसका सेवन ब्रोंकियल अस्थमा के लिए भी कारगर हो सकता है। ध्यान रखें, अगर खांसी कई दिनों तक बनी रहे तो एक बार डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। 16. सोराइसिस में हल्दी का प्रयोग। हल्दी के न सिर्फ सेहत बल्कि त्वचा के लिए भी कई फायदे हैं। त्वचा संबंधी विकारों के इलाज में भी हल्दी के फायदे देखे जा सकते हैं। हल्दी लगाने के फायदे न सिर्फ त्वचा को स्वस्थ रखते हैं बल्कि सोराइसिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए भी कारगर हो सकते हैं। सोराइसिस में त्वचा पर पपड़ी बनने लगती है और लाल चकत्ते पड़ने के साथ खुजली भी हो सकती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिसके कारण ये सोराइसिस के कारण होने वाले त्वचा के घावों को जल्दी ठीक करने में मददगार साबित हो सकती है। 17. कील मुहासों के लिए हल्दी। त्वचा के लिए हल्दी के फायदों के कारण भारत में शादियों और अन्य शुभ अवसरों पर हल्दी का उपयोग किया जाने लगा है। हमने लेख में ऊपर बताया है कि हल्दी सोराइसिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत दिला सकती है। इसके अलावा ये पिंपल्स और मुहासों की समस्या पर भी असरदार हो सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई सटीक वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोगों के अनुभव के आधार पर हल्दी को मुहासों की समस्या के लिए कारगर माना गया है। त्वचा के लिए हल्दी के लाभों का अनुभव करने के लिए आप इसे बेसन या मुल्तानी मिट्टी जैसी अन्य सामग्री के साथ मिलाकर लगा सकते हैं। 18. बालों के लिए हल्दी का प्रयोग। हल्दी लगाने के फायदे बालों के लिए भी हैं। डैंड्रफ की समस्या के लिए हल्दी के साथ नारियल तेल का इस्तेमाल एंटी फंगल एजेंट के रूप में काम कर सकता है, जिससे डैंड्रफ और उससे होने वाली खुजली की समस्या से राहत मिल सके। आइए आगे जानते हैं हल्दी में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में, जो हल्दी को इतना फायदेमंद बनाने में मदद करते हैं। हल्दी के पौष्टिक तत्व। टर्मेरिक न्यूट्रिशनल वैल्यू इन हिंदी। नीचे हम हल्दी के पोषक तत्वों की सूची साझा कर रहे हैं। पोषक तत्व प्रति 100 ग्राम पानी 12.85 ग्राम ऊर्जा, 312 kcal प्रोटीन, 9.68 ग्राम कुल लिपिड, वसा 3.25 ग्राम, राख 7.08 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 67.14 ग्राम, फाइबर कुल आहार 22.7 ग्राम, चीनी NLEA सहित कुल NLEA 3.21 ग्राम, कैल्शियम 168 मिलीग्राम, लोहा 55 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 208 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 299 मिलीग्राम, पोटेशियम 2080 मिलीग्राम, सोडियम 27 मिलीग्राम, जस्ता 4.5 मिलीग्राम, तांबा 1.3 मिलीग्राम, मैंगनीज 19.8 मिलीग्राम, सेलेनियम 6.2 माइक्रोग्राम, विटामिन सी कुल, एस्कॉर्बिक एसिड 0.7 मिलीग्राम, थायमीन 0.058 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.15 मिलीग्राम, नियासिन 1.35 मिलीग्राम, पैंथोथेटिक अम्ल 0.542 मिलीग्राम, विटामिन बी 6 0.107 मिलीग्राम, फोलेट कुल 20 माइक्रोग्राम, कोलिन कुल 49.2 मिलीग्राम, बीटेन 9.7 मिलीग्राम, विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरोल 4.43 मिलीग्राम, विटामिन के, फाइलोक्विनोन 13.4 माइक्रोग्राम, फैटी एसिड कुल संतृप्त 1.838 ग्राम, फैटी एसिड कुल मोनोइनसैचुरेटेड 0.449 ग्राम, फैटी एसिड कुल पॉलीइनसैचुरेटेड 0.756 ग्राम, फैटी एसिड टोटल ट्रांसमोनोनोइक 0.056 ग्राम। ऊपर स्क्रॉल करें। आगे जानिए हल्दी का इस्तेमाल किन किन तरीकों से किया जा सकता है। हल्दी का उपयोग कैसे करें। हिंदी में हल्दी के फायदे पाने के लिए हल्दी का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। 1/4 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल लंच या डिनर में कर सकते हैं। अगर आप शाम के समय स्नैक्स के तौर पर उबली सब्जियां खाने के शौकीन हैं तो रंग के लिए सब्जियों को उबालते समय 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। आप हरे सलाद पर थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, इससे सलाद में पौष्टिक तत्व बढ़ सकते हैं। अगर आप सूप पीते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी का सेवन स्मूदी में मिलाकर भी किया जा सकता है। आप हल्दी की चाय भी बना सकते हैं। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। हल्दी दूध का सेवन किया जा सकता है। हल्दी का उपयोग घरेलू फेस पैक के रूप में किया जा सकता है। हल्दी लगाने के फायदे हेयर मास्क के रूप में भी अनुभव किए जा सकते हैं। हल्दी की मात्रा की बात करें तो आप सब्जी बनाते समय 1/4 चम्मच या उससे थोड़ी कम हल्दी डाल सकते हैं। वहीं 1 गिलास हल्दी वाले दूध में 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर कोई हल्दी सप्लीमेंट लेना चाहता है तो बेहतर होगा कि इस विषय पर डॉक्टरी सलाह ले। वैसे हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अधिक जानते हैं हल्दी के फायदे और नुकसान दोनों हैं, इसलिए लेख के आखिरी भाग में हम हल्दी के नुकसान भी जानते हैं। हल्दी के नुकसान, साइड इफेक्ट्स ऑफ टर्मरिक इन हिंदी। यहाँ हम हल्दी के नुकसान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हल्दी के अधिक सेवन से हल्दी के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इससे किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। हल्दी में ऑक्सालेट, खाद्य पदार्थों में मौजूद एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल होता है जो इसका कारण बन सकता है। हल्दी के अधिक सेवन से पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं। हल्दी के दुष्प्रभावों में अनीमिया भी शामिल है। दरअसल हल्दी के अधिक सेवन से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे अनीमिया का खतरा बढ़ सकता है। हल्दी के अधिक सेवन से उल्टी, दस्त और मतली के साथ रक्तस्राव की समस्या भी हो सकती है। हल्दी के नुकसान की बात करें तो हल्दी के सेवन से सिरदर्द और त्वचा पर चकत्ते भी हो सकते हैं। हल्दी के इन सभी फायदों को जानने के बाद ये कहा जा सकता है कि हल्दी गुणों का खजाना है। हल्दी का इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में मददगार हो सकता है। ऐसे में इसका सीमित मात्रा में उपयोग कर स्वास्थ्य लाभ उठाया जा सकता है। ध्यान रखें कि हल्दी एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका असर धीरे धीरे हो सकता है। इसलिए हल्दी के औषधीय गुणों को प्रभावी बनाने के लिए इसका सेवन संयमित तरीके से करें और परिणाम की प्रतीक्षा करें। इसके अलावा लेख में हल्दी के नुकसान भी बताए गए हैं, इसलिए हल्दी का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करें। स्वस्थ खाओ और स्वस्थ रहो। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, हल्दी अदरक से किस प्रकार भिन्न है? हल्दी अदरक परिवार से है, लेकिन यह अदरक से अलग है। जबकि हल्दी में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक करक्यूमिन है, अदरक में जिंजरोल होता है। हल्दी के साथ कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए? हल्दी रक्त का थक्का जमने से रोकने में मदद कर सकती है। इसमें एंटीकोआगुलेंट गुण होते हैं। ऐसे में अगर कोई खून पतला करने की दवा ले रहा है तो हल्दी का इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह के बाद ही करना अच्छा रहेगा। हल्दी का अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? अगर सब्जी बनाते समय हल्दी के इस्तेमाल के विकल्प की बात करें तो उस रूप में हल्दी का कोई विकल्प नहीं है। अगर बात सेहत की हो या फिर सर्दी या डायबिटीज जैसी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की, तो आप हल्दी के विकल्प के तौर पर अदरक को चुन सकते हैं। हल्दी की तरह इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। वहीं हल्दी वाले दूध की जगह अदरक की चाय का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी सब्जी का रंग गहरा करने के लिए हल्दी का विकल्प चाहिए तो केसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। करी पाउडर में हल्दी भी एक मुख्य घटक है, इसलिए अगर चाहें तो करी पाउडर का उपयोग सब्जियों में भी किया जा सकता है। हल्दी पाउडर हल्दी की खुराक से किस प्रकार भिन्न है? दोनों में से कौन सा बेहतर है? हल्दी पाउडर और सप्लीमेंट्स अपनी अपनी जगह अलग अलग है। हल्दी पाउडर एक प्राकृतिक घटक है, जबकि पूरक को करक्यूमिन और अन्य सामग्री जैसे काली मिर्च और ऐसे अन्य अवयवों के साथ मिलाकर एक दवा की तरह तैयार किया जाता है। हल्दी का उपयोग छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज या भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन हल्दी की खुराक का सेवन डॉक्टर या विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। वहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि दोनों में से कौन बेहतर है। इस मामले में डॉक्टरी सलाह ली जा सकती है। हल्दी को अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हल्दी कहा जाता है, तेलुगु में इसे पासुपु कहा जाता है, तमिल में इसे ममजल कहा जाता है, कन्नड़ में इसे अरिशना कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे हल्दी के नाम से जाना जाता है। पूरे दिन हल्दी का सेवन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? हल्दी के सेवन के निर्धारित समय के संबंध में कोई सटीक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। क्या रोज हल्दी वाला पानी पीना अच्छा है? हल्दी वाले पानी का सेवन किया जा सकता है, लेकिन हर दिन किसी भी चीज का सेवन हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप कभी कभार ही हल्दी और पानी का सेवन करें। इसके अलावा अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। क्या हल्दी का सेवन खाली पेट किया जा सकता है? हल्दी का सेवन खाली पेट किया जा सकता है। वहीं अगर किसी को पेट संबंधी समस्याएं जैसे गैस्ट्रिक समस्या या अल्सर है तो हल्दी का अधिक उपयोग समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर कोई ऐसी समस्या से पीड़ित है तो खाली पेट हल्दी का सेवन हानिकारक हो सकता है। हालांकि इसके बारे में कोई सटीक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए खाली पेट हल्दी का उपयोग करने से पहले डॉक्टरी सलाह लेना बेहतर है। क्या मैं अपनी कॉफी में हल्दी मिला सकता हूँ? जी हाँ, आप दूध में हल्दी मिलाकर कॉफी पी सकते हैं। कच्ची हल्दी खाने के फायदे। अगर हम कच्ची हल्दी खाने के फायदों की बात करें तो ये हल्दी का सबसे मूल रूप है और इसमें हल्दी के समान ही औषधीय गुण होते हैं। कच्ची हल्दी और हल्दी दोनों के फायदे लगभग एक जैसे ही हैं।
ये लोगों की पसंद पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार की हल्दी का उपयोग करना चाहते हैं। हल्दी और गुड़ खाने के फायदे। हल्दी और गुड़ खाने के फायदे की बात करें तो गर्म हल्दी और दूध में गुड़ मिलाकर पीने से सर्दी, खांसी या अस्थमा जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। हालांकि इसके बारे में कोई सटीक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और ये लोगों के अनुमान पर आधारित है। हल्दी का प्रभाव क्या है? हल्दी की तासीर गर्म होती है।